मुझे अभी पढ़ाई करना है। आपको पढ़ना है? हाँ, मुझे भी पढ़ाई करना है, कैसे भी कराए। मुझे भी पढ़ाई करना है, अपने परिवार का नाम रोशन करना है, अपने देश का नाम रोशन करना है। हाँ बेटा, आपको? हमें भी पढ़ाई करना है। इतना दिन हो गया मैं पढ़ा रही नहीं है, ना स्कूल खुला है, लॉकडाउन कब से लगा हुआ है, ना घर में कुछ खाने को मिल रहा है, पूरा घर और सब जल गया सबका। पढ़ना चाहते हम, पढ़ना चाहते, माँ बाप को पूरा नहीं करना पड़ता। हम पढ़ना चाहते हैं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। आप पढ़ना चाहते हो? हाँ। आप पढ़ना चाहते हो? हाँ। ये देखिए। नमस्कार, आप सभी लोगों का दिल्ली समाचार में स्वागत है और मैं आपके साथ सन्नी तुसीर। यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सभी वो बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि हमें पढ़ना है, अपनी फैमिली का नाम रोशन करना है, अपने देश का नाम रोशन करना है और कुछ न कुछ करके दिखाना है। मैं इनके घर के हालात आपको दिखाऊंगा, तो आप पहले इनके घर के हालात देख लीजिए कि किस तरीके से ये झुग्गी झोपड़ी बना के कच्चे मकानों में जो है वो रह रहे हैं। इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली में हैं और ये दिल्ली के कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि हमें पढ़ना है और हमें कुछ करना है और देश का नाम रोशन करना है। लेकिन एक क्वेश्चन जो है वो आ जाता है कि हमें पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, कैसे हम पढ़ेंगे और कैसे हम अपना नाम रोशन करेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे और कैसे हम किस तरीके से अपनी पढ़ाई जो है वो कर सकते हैं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, प्यारी प्यारी बेटियां जो है वो है और ये सब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ कह रही है कि हमें पढ़ना है। ये वर्ड मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग मेरे कुछ बिना बोले ही समझ जाए कि ये बच्चे पढ़े तो पढ़े कैसे। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये सभी देख, ये क्या है, ये आपको पता होगा, स्मार्टफोन है ये। शायद आप ज़्यादातर लोगों के घर में स्मार्टफोन होगा, लेकिन इन बच्चों के घर में स्मार्टफोन नहीं है। और लगभग मैं आपको बता दूं, 1 साल से जो है वो कोरोना चल रहा है। कोरोना के चलते स्कूल बंद हो जाते हैं, ऑनलाइन क्लासेजें भी चलती है, अभी तो फिलहाल वे भी बंद है। लेकिन 1 साल से लगातार ये बच्चे सिर्फ यही चाहते हैं कि हमें पढ़ना है, लेकिन हम पढ़े तो कैसे पढ़े। इस तरफ ना किसी सरकार का ध्यान गया है, ना किसी एनजीओ का ध्यान गया है, ना किसी संस्था का ध्यान गया है। आखिरकार क्यों सरकारें, क्यों एनजीओ, क्यों कोई संस्थाएं जो है इस तरफ क्यों नहीं सोचती कि ये बच्चे भी पढ़कर क्या पता कितना हमारे देश का नाम रोशन कर सकते हैं, हमारे राज्य का नाम रोशन कर सकती है। ये स्मार्टफोन सभी के घर में होगा ज़्यादातर, लेकिन इनके पास नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस हुई है लेकिन इनकी नहीं हुई है। इनका पूरा साल जो है वो बर्बाद हो चुका है। इस साल की भरपाई कैसे होगी, अब मैं इनसे बात करूंगा सीधा। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजादी है। आपके पास स्मार्टफोन है? नहीं है। नहीं है, तो फिर आप स्टडी कैसे करते हो? कौन सी क्लास में हो आप? अभी मैं 10th क्लास में हूँ। हमारा बोर्ड एग्जाम चल रहा था, वो भी अभी रोक दिया गया है कोरोना की वजह से, लॉकडाउन हो गया है। और अभी रिजल्ट का भी कुछ पता नहीं चला है, बताया जुलाई के बाद पता चलेगा। तो बेटा ये पूरे साल से ऐसे ही चल रहा है। हाँ। आपकी स्टडी कैसे हो रही है? आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो टीचर से कैसे पूछते हो आप? कुछ है ऐसा? ऐसा अभी कुछ नहीं है, हम कुछ जानकारी नहीं ले पा रहे हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा है कि अभी स्कूल में क्या हो रहा है। तो पढ़ाई का काफी नुकसान हो रहा है? बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। वैसे आप अगर पढ़ते लिखते हो तो क्या बनना चाहते हो? अभी मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और अपनी फैमिली का नाम रोशन करना चाहती हूँ, अपने इंडिया का नाम रोशन करना चाहती हूँ डॉक्टर बन के। लेकिन डॉक्टर बनोगे कैसे बेटा बिना पढ़ाई के? वही अभी तो कुछ पता नहीं, अगर हमारा कुछ हेल्प हो पाएगा तो हम आगे कुछ कर पाएंगे। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम रुखसदी है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ और स्कूल बंद है। टीचरों से सवाल पूछने के लिए भी नहीं मिलता है कि क्या चल रहा है स्कूल में, काम का भी कुछ पता नहीं है। और मैं साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ, पर इतनी पढ़ाई तो हो नहीं। आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो? हाँ है? हाँ, पर पढ़ाई तो हो नहीं पा रही है। अच्छा, पढ़ाई हो नहीं पा रही है। नहीं, फोन नहीं है आपके पास? स्मार्टफोन नहीं है? स्मार्टफोन नहीं है तो मेरे को काम का भी पता नहीं चलता है। अच्छा, काम का भी पता नहीं चलता है। और कोई कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको आते नहीं है, तो आप उनको हल कैसे करें? बुक्स नहीं है तो क्वेश्चन का कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन भी नहीं पता चलता है कौन से क्वेश्चन हल करने हैं। एग्जाम में कुछ चैप्टर्स डिलीटेड हो जाते हैं तो हमें उनका पता ही नहीं चल पाता।
तो पूरे साल ऐसे ही चला है, काफ़ी परेशानियों का सामना आपको लोगों को करना पड़ा है। काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको नहीं आते हैं, आप सोचते हो टीचर से पूछ ले, तो वो पूछ नहीं पाते हो, तो कहीं ना कहीं कैसे पढ़ोगे? पढ़ाई तो कुछ करना पड़ेगा ना, सरकार को कर नहीं रहे हैं। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम नूरजहां है, मैं 9th में हूँ, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। मेरा स्कूल बंद है, ना मेरे पास स्मार्टफोन है। हम लोग बहुत गरीब है, इसलिए हम लोग स्मार्टफोन खरीदे नहीं, हमारा पूरा घर चल गया। देखिए ये स्मार्टफोन तो तब खरीदेंगे, पहले एक बार इनके आप देखिए, पैरों की तरफ देखिए आप पहले, इनके पास चप्पलें भी है या नहीं है, पहले आप पैरों की तरफ देखिए। स्मार्टफोन की बात तो बहुत दूर की बात है, ये कैसे 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 पढ़ेंगे, कैसे क्या करेंगे, ये आप खुद सोच सकते हैं। बेटा मैं आपका घर देख सकता हूँ? आइए एक बार मेरे साथ चलिए, मैं आपका घर देख सकता हूँ। ये देखिए अम्मा जी, क्या बना रहे हो? क्या बना रहे हो अम्मा जी? सब्जी बनाओगे? ये देखिए अम्मा जी जो है सिलबट्टे पे चटनी जो है वो रगड़। ये आपका घर है? चलिए पहले गुड़िया के घर पे मैं आपको अंदर से घर इसलिए दिखाना चाहता हूँ, एक बार इनके हालात देखिए। एक बार अंदर चलिए गुड़िया, आप बाहर ही रहिए सब। ये देखिए इनके हालात देखिए जो है। बेटा लाइट है ना यहाँ पे? देखिए लाइट है। अब बुक्स है आपके पास? नहीं। बुक्स भी नहीं है? तो आप स्कूल में जाते हो तो बुक्स तो लेके जाते हो? हमारे पास था, बुक जल गया, हमारा घर जला। तो अच्छा, जब आपकी ये झुग्गी जली थी तब जल गया? हाँ, सारा सामान जल गया घर में और बुक्स भी जल गई। कब आग लगी थी आपकी झुग्गियों में? ये दोपहर में लगा था 30 तारीख को। 30 तारीख को लगी हाँ। थी, तो उसमें आपकी बुक्स भी जल गई थी? हाँ, सारी बुक्स, सारी किताबें सब जल गई। अच्छा, तो फिर अब कैसे स्टडी कर रहे हो आप? अभी तो हो नहीं रहा है फिलहाल, हमारे पास कुछ भी नहीं है पढ़ने के लिए और स्कूल भी बंद चल रहा है। सरकार चाहे तो कुछ कर सकते हैं हमारे लिए। टीचर बनना चाहते हो आप? हाँ। है ना? हाँ। लेकिन टीचर बनने का सपना अधूरा तो नहीं रहेगा? चलिए कोई नहीं, आ जाएगी बुक्स, कोई बात नहीं, कोई ना कोई हेल्प करेगा, हम भी अपनी तरफ से हेल्प करें। ये देखिए पूरा घर देखिए आप पहले, मैं आपको एक बार दिखा दूं, पूरा घर देखिए आप पहले। ये कच्चा मकान है और इसी मकान में कौन कौन रहता है बेटा आपके साथ? भाई, मेरी मम्मी और हम 2 बहन हैं। अच्छा, आपके भाई मम्मी और 2 बहन रहते हैं। हाँ। आपके पिताजी? नहीं, ये डेट हो गए। आपके पिताजी नहीं है, तो आपको घर में कैसे गुजर बसर कैसे चलता है? मेरी मम्मी का पेंसिल का पैसा आता है, हम उसी में खाते हैं। सिर्फ पेंशन के पैसे में खाते हो, कमाते हो और सो जाते हो? हाँ। राशन है अभी घर में? नहीं, अभी नहीं है। अभी नहीं है, राशन भी कम है? हाँ। अच्छा। जो है अभी पका लिए और कल के लिए नहीं। तो बेटा आप भूखे पेट पढ़ाई हो जाती है? नहीं, हो तो नहीं पाती है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है ना। करना पड़ता है। और ऊपर से बुक्स भी जल गई थी जब झुग्गियों में आग लगी थी? हाँ, सारी बुक्स जल गई। तो बनना क्या चाहते हो आप? टीचर। टीचर बनना चाहते हो? खुद किसी की समस्या को हल करना पाए, आपके पास कोई टीचर जो है, आपको कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टीचर जी से पूछना होता है, लेकिन इसी बात को लेके जो है वो स्मार्टफोन से काफ़ी लोग जो है अपने सवालों का जवाब ले लेते हैं। आपके पास स्मार्टफोन भी नहीं है, लेकिन आप टीचर तब भी बनोगे। हाँ। हाँ। देखिए ये हमारे देश का भविष्य है, और अगर हमारे देश का भविष्य ही आज नंगे पैरों पे रहेगा, खाने के लिए जो है वो राशन नहीं होगा, कमाने के लिए जो है वो पिता का साथ नहीं होगा, और पढ़ने के लिए बुक्स नहीं होगी, तो कैसे चलेगा भाई? कैसे चलेगा? कैसे बढ़ेगा इंडिया? और बार बार सरकार का नारा है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। हाँ हाँ बेटा, एक आपका घर कौन सा, आपका मकान कौन सा है? आपका घर पीछे है? चलिए, ये जो मैं एक बार आप आगे चलिए, ये लड़की है जो कि कह रही है मेरे को डॉक्टर बनना है। या देखिए मेरे सामने देखिए, सॉरी, मेरे सामने जो लड़की चल रही है, ये जो है 10वीं क्लास में है, और 10वीं क्लास में है तो ये लड़की पढ़ना चाहती है और पढ़ के डॉक्टर बनना चाहती है। और इसका मकान जो है मैं आपको दिखाऊंगा, इसके घर में कुर्सियाँ, इसके घर में क्या है क्या नहीं है, इसके घर में बुक्स है या नहीं है, कैसे ये गुजर बसर करते हैं वो भी मैं दिखाऊंगा। ये आपका घर है? ये देखिए, ये गुड़िया का घर है, ये गुड़िया का घर है। आज दिखाइए, अंदर से दिखाइए आप, ये गुड़िया का घर है। ये देखिए। हाँ गुड़िया, ये हमारा घर है। अभी बारिश वगैरह होती है तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है।
चारों साइड चूता रहता है, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती आप है। रात को पढ़ाई करते हो, दिन में पढ़ाई करते हो, बारिश होते हो तो समस्या होती है बहुत आपको? ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पूरा बिस्तरा भीग जाता है, हमें सो भी नहीं पाते हम लोग। तो ज़्यादा तो पढ़ाई नहीं हो पाती? नहीं, बुक्स सब जल गई है, हमारे पास एक भी किताबें नहीं है, कुछ भी नहीं है, बैग भी नहीं है। आप क्या बनना चाह रहे थे? साइंटिस्ट आप, और आप? मैं डॉक्टर। ये बिल्कुल, ये दोनों बहन है, एक साइंटिस्ट बनना चाहती है तो एक डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन समस्या इतनी है कि इनके पास बुक्स भी नहीं है और ऊपर से स्मार्टफोन भी नहीं है। सरकार से सिर्फ यही गुहार, ये मैंने इसलिए समस्या दिखाई है कि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में जो स्कूल तो बंद है ही, लेकिन स्कूल के बाद भी ऑनलाइन क्लासेस चलती थी। उन ऑनलाइन क्लासेसों में जो है वो बच्चे पढ़ते थे, लेकिन कईयों के पास ऐसी समस्या थी कि उनके पास स्मार्टफोन ही नहीं था, और स्मार्टफोन नहीं था तो वो पढ़ेंगे तो कैसे? तो यही समस्या हम आप लोगों को दिखाने के लिए आज यहाँ पर पहुँचे थे। ये दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी का एरिया है, जिसमें कई दिन पहले यहाँ पर आग भी लग गई थी, जिसकी वजह से पूरी झुग्गियाँ जो है वो जल के राख हो गई थी। इन बच्चों के साथ साथ में अरमान भी जल गए थे, बुक्स भी जल गई थी, और इनके कहीं न कहीं सपने भी जल गए थे। लेकिन अब भी ये बच्चे जो है वो सपनों को साकार करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ोगे ना बेटा? यस, हम लोग अभी बहुत पढ़ाई करेंगे, अगर हमें हेल्प मिलेगी तो हम आगे बढ़ेंगे, अपना सपने को साकार करेंगे। बिल्कुल। आप भी बेटा? हाँ, मैं भी आगे बढ़ूंगी, रुकना कोई नहीं चाहता है। रुकना बिल्कुल नहीं चाहते हो, और रुकना भी मत, रुकना भी मत। घर में कुछ हो या ना हो, पढ़ते रहना। हम भी आपकी मदद करेंगे, और मैं आप लोगों से भी गुहार लगाता हूँ कि आप लोग भी मदद करिए। आपके आसपास कोई भी इस तरीके का अगर माहौल हो, कोई भी ऐसे बच्चे हो जो पढ़ना चाहते हैं, तो उनको पढ़ाई में उनकी हेल्प कीजिए, क्योंकि ये बच्चे टीचर्स के पास नहीं जाते हैं। 10वीं क्लास की पढ़ाई होती है, इन बच्चों को आगे बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश का भविष्य है, और ये आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। तो अगर आपके आसपास भी इस तरीके के बच्चे हैं जो पढ़ना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन उनको वो रास्ता नहीं मिल पाता है, वो चीज़ें नहीं मिल पाती है, वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाते हैं, तो वो किस तरीके से पढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे हमारे देश का नाम रोशन करेंगे? एक बच्ची डॉक्टर बनना चाहती है तो दूसरी बच्ची इंजीनियरिंग का पढ़ाई करना चाहती है, साइंटिस्ट बनना चाहती है। तो ये कैसे बढ़ेंगे जब इनके पास स्मार्टफोन नहीं होंगे? बुक्स जो है झुग्गियों में आग लगती रहती है, जल जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जितने भी आसपास के कोई भी एनजीओ हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी विधायक हो, कोई भी पार्षद हो, तो उनको सोचना चाहिए कि इन बच्चों के लिए कुछ हेल्प करें, और ये कहीं ना कहीं पढ़ लिख के जो है वो आगे बढ़े। हम आज से राशन या किसी और चीज़ की भीख नहीं मांग रहे हैं, हम सिर्फ इन बच्चों के लिए कुछ बुक्स और कुछ ऐसी सुविधा मांग रहे हैं ताकि ये बच्चे जो है वो पढ़ लिख के हमारे देश का नाम रोशन कर सके और अपने एरिया का नाम रोशन कर सके। तो कहीं ना कहीं सभी को आगे आना चाहिए और इस मुद्दे पर भी सोचना चाहिए, इस मुद्दे को गहनता से लेना चाहिए। ये बच्चे भूखे रहकर भी पढ़ने को तैयार है, भूखे रहकर पढ़ने को तैयार हो ना बेटा? यस सर। लेकिन खाली पेट जंग नहीं जीती जाती है। कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। आप करने को फिर भी तैयार हो? तैयार है। हाँ, तैयार है, हम भूखे हैं। हाँ। बिल्कुल, ये बच्चे भूखे रहकर भी पढ़ना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये दोनों बहनें मेरे को ऐसी पूरी कॉलोनी में ऐसी लगी जिनके मन में कुछ कर दिखाने का जज्बा है, और ये जज्बा ये रखती है। और मैं चाहता हूँ भी हूँ, सरकार से गुहार भी लगाता हूँ, कुछ सामाजिक संस्थाओं से भी गुहार लगाता हूँ कि इन बच्चों की हेल्प करें, इनको बुक्स प्रोवाइड करवाए, और कुछ ऐसी डिजिटल स्मार्टफोन या कुछ भी किसी भी प्रकार का ऐसा कोई उपकरण दे जिनसे बच्चे पढ़ लिख कर जो है वो अपनी इस झुग्गी झोपड़ी का नाम रोशन तो करे, और साथ में इस बवाना विधानसभा और पूरी दिल्ली का नाम रोशन करे। तो कहीं ना कहीं सरकारों को आगे आना चाहिए और निजी संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए, और इस मुद्दे को गहनता से लेना चाहिए। ये सिर्फ दिल्ली की एक जगह का मुद्दा नहीं है, ये दिल्ली की अलग अलग झुग्गी झोपड़ियों का मुद्दा है, जिसमें सभी को आगे आना चाहिए। और आपके आसपास कोई ऐसा गरीब व्यक्ति है जो जिसका बच्चा पढ़ना चाहता है, उसकी आप हेल्प कीजिए, उसको पढ़ाइए। ज़रूरी है, चलिए ठीक है लॉकडाउन चला हुआ है, लेकिन उस बच्चे से आप हेल्प कर सकते हैं, इनकी पढ़ाई है। आज ये कमज़ोर हो गए तो आइंदा ये आगे नहीं बढ़ सकते, इनका पूरा साल खराब जाएगा, और एक साल खराब जाएगा तो भविष्य में भी दिक्कतें होगी। तो कहीं ना कहीं हमें भी अपने आसपास के जितने भी ऐसे झुग्गी झोपड़ी है, ऐसे गरीब व्यक्ति दिखे, तो उनकी हेल्प करनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो उनको अच्छे से सरलता से समझाना चाहिए। देखते रहिए सोनू के साथ मैं सनी तुषीर, दिल्ली समाचार।